हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूएसडी सीएचएफ की। तो आपको दिख रहा होगा यूएसडी सीएचएफ H4 के टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट में ओपन है। अगर आप सभी लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम यूएसडी सीएचएफ में हम कहां पर बाय कर सकते हैं। अगर देखा जाए यूएसडी सीएचएफ एक डाउन ट्रेंड में आ रही है और यहाँ इस एरिया से लगाकर यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड ही आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बाय की एंट्री देखेंगे, हम बाय की एंट्री कहां पर ले सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एक हम अच्छा सा सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं चार्ट को क्लियर करता हूं और डे 1 के टाइम फ्रेम में मार्केट को ओपन करता हूं। मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में मार्केट को ओपन कर दिया है। अब हम इसका सपोर्ट ढूंढेंगे, प्रीवियस जो सपोर्ट था। तो मैं चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा मार्केट इस लेवल पर है और यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है। अगर हम यहाँ पर जूम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अभी मार्केट है और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। और आप देख सकते हैं ये डे 1 की यहाँ से कैंडल यहाँ तक आई थी। करीबन ये 150 से $200 जितनी मूवमेंट की थी और यहाँ पर आके रुकी और यहाँ से वापस मार्केट अप हो गया, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है जो मार्केट को अभी प्रेजेंट टाइम में रोक सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एंट्री से एग्जिट करेंगे, बट अभी हम ये सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे और सपोर्ट एरिया ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल से पहले मैं लाइन लगा देता हूँ। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और अब हम रेक्टेंगल लगाएंगे। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि डे 1 के इस एरिया में सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर भी मार्केट अभी प्रेजेंट एरिया में यहाँ पर आ गया है और वीक बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक रेक्टेंगल से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। पहले मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इस सपोर्ट एरिया पर मैंने रेक्टेंगल लगा दिया। आपको प्राइस नज़र आ रही होगी सपोर्ट एरिया की 0.8334 से लगाकर 0.83,737 का ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर हम यहाँ पर बाय की एंट्री लेते हैं तो हम किस एरिया से बाय लगा सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और टेक प्रॉफिट क्या होगा। अगर हम बाय लगाते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं बाय को, तो हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम फिबोनाची लेंगे और फिबोनाची लगाने से हमें एरिया पता चल जाएगा कि हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ कहाँ हो सकता है। अब हम फिबोनाची किस एरिया से लगाएंगे। फिबोनाची जो ऊपर का जो हाई होता है और निचला जो लो होता है उस एरिया तक हम फिबोनाची लगाते हैं। अभी देखा जाए निचला लो इस एरिया पर है, बट प्रीवियस सपोर्ट यहाँ तक है। तो हो सकता है मार्केट और वीक बनाकर यहाँ तक आता है। तो हम फिबोनाची को अप टू डाउन इस एरिया तक ही लगाएंगे। तो दोस्तों हमने फिबोनाची लगा दिया है यहाँ अप से लगाकर नीचे डाउन तक, जो कि प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया था। तो हमने यहाँ तक लगा दिया है फिबोनाची को। अब हम टीपी की बात करते हैं, हम टीपी कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फिबोनाची पर प्राइस लेवल लगा देता हूँ, जिससे कि आपको प्राइस पता रहेगी और मैं फिर फिबोनाची को हटा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने फिबोनाची लगाकर उस पर प्राइस लेवल लगा दिए है लाइन के साथ और हमने फिबोनाची को हटा दिया है। अगर हम बाय की एंट्री लेते हैं इस एरिया से तो हम यहाँ पर बाय लगा सकते हैं। अगर मार्केट और नीचे जाता है तो हम पार्ट्स के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर बाय की एंट्री लगा सकते हैं। इस पूरे सपोर्ट एरिया में हम बाय की एंट्री लगा सकते हैं। मे भी अगर मार्केट नीचे जाता है तो इस सपोर्ट एरिया से अगर नीचे जाता है तो हम पार्ट्स के अंदर बाय की एंट्री लगा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि 83,034 का एरिया सपोर्ट एरिया है। तो हम 83,000 तक मानते हैं सपोर्ट को। अगर डे 1 की कैंडल 83,000 से नीचे क्लोज नहीं होती है तो हम बाय की एंट्री लगा सकते हैं। हो सकता है मे भी मार्केट यहाँ तक आता है और वीक बनाकर नीचे वीक बनाकर वापस अप हो जाए। तो जब तक कि डे 1 की कैंडल क्लोज नहीं होती पूरी तरह से हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस 0.83,000 होगा। अगर डे 1 की कैंडल 83,000 को ब्रेक करके नीचे क्लोज देती है तो हम एग्जिट कर देंगे। बाकी जब तक कैंडल नीचे आती है तो हम पार्ट्स के अंदर बाई की एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बाई की और स्टॉप लॉस की बात। अब हम बात करते हैं टेक प्रॉफिट क्या रखेंगे। तो टेक प्रॉफिट के लिए एक मैं रेजिस्टेंस एरिया और ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि और आसानी रहेगी हमें।
तो दोस्तों हमने एक ये रेसिस्टेंस एरिया पूरा ड्रॉ कर दिया है, जो कि प्रीवियस टाइम में एक सपोर्ट एरिया था और इसको ब्रेक करते ही मार्केट नीचे आ गया। तो मैं भी हो सकता है एक बार मार्केट वापस अब जाए, यहाँ तक जाए और यहाँ से मार्केट वापस रेसिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आ सकता है और यहाँ पर आकर इस सपोर्ट के लेवल पर आ सकता है। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जो कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। तो एक बार हम इस रेसिस्टेंस एरिया तक ही होल्ड करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको टिपी बता देता हूँ, कोई लॉन्ग होल्ड करना चाहता है या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है। तो मैं चार्ट को वापस बड़ा करता हूँ। तो दोस्तों आपको ये पूरा दिख रहा होगा, मैंने ये फिबोनाची के लेवल लगा रखे हैं। तो आप अपने चार्ट में भी ये ड्रॉ कर देना और साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना। आप ट्रेडिंग करोगे तब आसानी रहेगी। तो दोस्तों जो ये आपको ये लेवल दिख रहा है 0.84,247 का, ये 23 का फिबो का लेवल है और ये लेवल फिबो का 38 का लेवल, और जो आपको ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है और यह साथ ही फिबो का एरिया जो फिबो का मिडल एरिया है। तो अगर हम होल्ड करना चाहते हैं तो कहाँ तक कर सकते हैं? तो अगर हम इस एरिया से हम बाय करते हैं या प्रेजेंट एरिया से बाय करते हैं और नीचे जाते हैं तो हम बाय करते हैं, तो हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा? जो ये फिबो का फर्स्ट लेवल दिख रहा है 23 का, तो ये हमारे फर्स्ट टीपी होगी और जो 38 का जो लेवल दिख रहा है वहाँ पर हमारी सेकंड टीपी होगी और जो आपको ये 50 का लेवल दिख रहा है वहाँ पर हमारी थर्ड टीपी होगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट टीपी या सेकंड टीपी इनमें ही से कोई बुक करें। हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाता है और आप लॉन्ग होल्ड करना चाहते हो, बट यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ सकता है, तो आपका प्रॉफिट वापस लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट या सेकंड टीपी बुक करें। अगर मार्केट वापस इस लेवल पर आता है तो वापस आप बाय की एंट्री लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस डे 1 की कैंडल 83,000 से नीचे क्लोज होती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। और टीपी जो फर्स्ट टीपी ये हो गई, सेकंड टीपी ये हो गई और थर्ड टीपी ये 50 का लेवल है और यहाँ साथ ही रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैं भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाकर वापस नीचे आए और बाय का एक और मौका मिल सकता है और हम बाय करते हैं और तो यहाँ तक जा सकता है। जो आगे 61 का लेवल है जो हमारी 4 टीपी होगी नेक्स्ट टाइम के लिए और 5 टीपी होगी 78 का फिबो का जो अच्छा लेवल है। तो यहाँ तक हमारी 5 टीपी हो सकती है, बट अभी की बात की जाए तो हम फर्स्ट टीपी या सेकंड टीपी में ही कौन सी एक टीपी बुक करेंगे। अगर कोई लॉन्ग होल्ड करना चाहता है तो 50 का लेवल तक बुक कर सकता है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ। इस लेवल से हम पार्ट्स के अंदर बाय कर सकते हैं जब तक कि 83,000 से कैंडल डे 1 की कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती है। और टीपी हमारी फर्स्ट टीपी ये हो गई, सेकंड टीपी ये हो गई और थर्ड टीपी ये हो गई। तो आप पूरा ये अपने स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ कर देना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।